हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली ने लॉन्च कर दिया है अपना 16 सीरीज। वाओ ब्यूटीफुल। कल रात में उनका लॉन्च इवेंट था, तो उन्होंने 3 डिवाइसेस लॉन्च किए। पहला एप्पल वॉच सीरीज 10 और दूसरा एयरपॉड्स, और जो तीसरा प्रोडक्ट है वो हम सबका फेवरेट आईफोन 16 सीरीज़। हमेशा की तरह इस बार भी एप्पल ने 4 मॉडल्स लॉन्च किए, 16, 16 प्लस, 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको इस नए आईफोन 16 सीरीज़ में क्या नए नए फीचर्स आते हैं। तो मेरा नाम है रुद्रा, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें डिज़ाइन की, तो बैक से दिखने में आईफोन 16 आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किए गए, छोटे छोटे माइनर चेंजेस किए गए हैं। जो सबसे बड़ा चेंज वो आपको कलर्स में दिखेगा। सो इस बार ये 5 नए कलर्स लॉन्च किए गए हैं एप्पल की तरफ से, जिसमें से आपको ये ब्लू वाला कलर सबसे ज़्यादा अच्छा दिखेगा और अट्रैक्टिव लगेगा। मेरा पर्सनली तो ये ब्लू वाला ज़्यादा फेवरेट हो गया है कलर, दिखने में बाकी कलर से थोड़ा हट के लगता है। और अगर फिजिकल व्यू की बात करें तो गाइस, पहले जो कैमरा मॉड्यूल आता था वो डायगनली आता था, तो अब उसको बदल करके वर्टिकली कर दिया गया है। फिजिकली में बस यही एक चेंज किया गया है। एक और चीज़ बढ़ा दी है, वो है बिल्ड क्वालिटी। इस बार 2 टाइम्स टफर ग्लास यूज़ किया गया है। जो फ्रंट की सिरेमिक शील्ड है, अब वो 2 टाइम्स टफर हो गई है पहले के आईफोन्स के मुकाबले। आईफोन 16 सीरीज़ में जो सबसे बड़ा चेंज ऐड किया गया है वो है कैमरा कंट्रोल बटन। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कैमरा कंट्रोल बटन आपको बेस वेरिएंट में भी मिलता है, मतलब कि आईफोन 16 और 16 प्लस में भी मिलेगा। पहले क्या होता था कि कोई भी जो नए फीचर्स आते थे वो सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए थे, बट इस बार एप्पल ने इसे बेस मॉडल में भी दिया है। गाइस, ये जो कैमरा कंट्रोल बटन है ना, इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ना कि सिर्फ कैमरा से फ़ोटोज़ खींच सकते हो, बल्कि आप इसकी जूम इन, जूम आउट, उसके बाद से अपर्चर चेंज करना, एसेट्रा एसेट्रा, इसको फुली तरीके से कैमरा पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। मतलब कैमरा के सारे फीचर्स अच्छे से कस्टमाइज़ करके आप इससे यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको एक टैपटेक इंजन यूज़ किया गया है, जो कि बिल्कुल ही वैसा है जैसे ट्रैक पैड में नहीं होता है, उसी तरीके का सेम टैपटेक इंजन इसमें यूज़ किया गया है, जो कि एक्चुअल वाइब्रेट भी करता है। अगर मैं आईफोन 16 और 16 प्लस के डिस्प्ले के बारे में बताऊं, तो आईफोन 16 का डिस्प्ले 6.1 इंचेस और आईफोन 16 प्लस का डिस्प्ले 6.7 इंचेस ही रहने वाला है, जैसे पहले के आईफोन 15 और 15 प्लस में आता था। लेकिन गाइज, अभी भी इसमें आपको 60 हर्ट्ज़ की ही डिस्प्ले मिलती है। 2024 में आपको 80-90 हज़ार का फ़ोन और 60 हर्ट्ज़ का ही डिस्प्ले, मतलब भाई नो वर्ड्स टू से भाई। इतना भी नहीं करना चाहिए, कम से 120 हर्ट्ज़ नहीं तो 90 हर्ट्ज़ तो दे ही देना चाहिए भाई, क्योंकि अब आपको भाई 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के फ़ोन में भी आपको 120 हर्ट्ज़ की स्मूथ रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाती है। तो ये तो खैर 80-90 हज़ार रुपये का फ़ोन है। ब्राइटनेस की बात करूँ तो 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस अगर आप इंडोर यूज़ करते हो तो 1 निट्स तक भी जा सकती है। इससे आपकी बैटरी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। भाई, पिछले साल की तरह इस बार भी पीछे 2 कैमरेज का सेटअप आता है, जो कि है एक 12 मेगापिक्सल और एक 48 मेगापिक्सल। अब एप्पल ने 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे का नाम बदल करके 48 मेगापिक्सल फ्यूज़न कैमरा रख दिया है। छोटे मोटे चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स भी कैमरे में हुए हैं। वैसे एक चीज़ इसमें अच्छा लगा कि आपका जो अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा है, उससे आप मैक्रो फोटोज़ भी ले सकते हो। आईफोन 16 एंड 16 प्लस के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें एप्पल का A18 चिपसेट मिलता है, जो कि कस्टम बिल्ड किया गया है एप्पल इंटेलिजेंस के लिए, जो कि एक 3nm वाला प्रोसेसर है। सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये CPU में 30% फास्टर है और GPU में 40% फास्टर है। इस साल का आईफोन जो है वो रेट रेसिंग गेम्स को भी सपोर्ट करेगा। जो AAA वाले गेम्स होते हैं, जो PC और हाई एंड ग्राफिक्स वाले गेम्स होते हैं, वो सारे गेम्स अब आप आईफोन 16 में खेल सकते हो। जैसे कि ये सारे गेम आप नॉर्मल फ़ोन्स में नहीं खेल सकते, बट आईफोन 16 के बेस मॉडल में भी खेल सकते हो। और हाँ गाइस, आपको एप्पल आईफोन 16 और 16 प्लस में आपको एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट मिलेगा। एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में बता दो तो ये एक ऐसा चीज़ है जो कि AI से चलता है। जैसे अगर आप कोई भी फ़ोटोज़ खींचते हो, फिर जैसे मान लो आप इस रेस्टोरेंट की फ़ोटो खींचा आपने, जैसे अपना आप कैप्चर बटन क्लिक करोगे, वैसे ही इस चीज़ की पूरी डिटेल आपको आपके आईफोन पे मिल जाएगी। इसको विजुअल इंटेलिजेंस नाम से भी बोला जाता है। मान लो आपके रोड पर टहल रहे हो, आपने एक डॉग को देखा, तो आप उसकी ब्रीड जानना चाहते हो कौन से ब्रीड का डॉग है, तो आप फ़ोटो खींच के बाद से आपको पूरी उसकी डिटेल आ जाएगी।
मतलब इतना इंसेन गाइस, सोचो आप खुद। और ये फीचर थोड़ा थोड़ा हमारे सैमसंग के सर्कल टू सर्कल फीचर जैसा भी लग रहा है, जो कि सैमसंग के फ़ोन्स में आता है। आपका जो आईफोन 16 है उसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको $1799 में मिल जाएगा, जो कि करीब आपका 80,000 रुपये बेस मॉडल का पड़ेगा। और जो आपका आईफोन 16 प्लस है वो करीब 90,000 रुपये का पड़ जाएगा आपको। और हाँ गाइस, एक क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर देना। अब तो ये आईफोन 16 सीरीज़ जो है वो मेड इन इंडिया हो गई है, इंडिया में बन रही है, तो फिर इसके प्राइजेस क्यों नहीं घट रहे हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर मुझे कमेंट में दे सकते हो। गाइस, अब बात किया जाए आईफोन के प्रो मॉडल्स। ये है आपके आईफोन 16 प्रो एंड प्रो मैक्स। सबसे पहले इसमें डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन आपका वही लास्ट ईयर वाले मॉडल से मिलता जुलता ही है, कुछ भी खास चेंज किया नहीं गया है। पीछे से तो आपको बिल्कुल अंतर पता नहीं चलेगा। और हाँ, बस यही है कि इस बार एप्पल ने 4 नए कलर्स लॉन्च किए हैं, जो कि हैं ये। इसमें जो आपका मेरा पर्सनली जो फेवरेट कलर है वो है ये गोल्ड वाला। एक बार देखो आप इसके शेड्स देखो कितने अच्छे। और इस बार एप्पल ने इसमें ग्रेड 5 टाइटेनियम का यूज़ किया, जिससे एप्पल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बढ़ जाती है। और सिरेमिक शील्ड तो बताया ही मैंने आपको, आईफोन 16 में जो यूज़ किया गया है 2 टाइम्स ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी वाला ग्लास, तो वही सिरेमिक शील्ड इस आईफोन 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स में भी यूज़ किया गया है। अगले चेंजेस की बात करें तो इसमें भी आपका कैप्चर बटन और एप्पल इंटेलिजेंस फीचर आता है। सेकेंड अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि है स्क्रीन साइजेस में। सो स्क्रीन साइजेस इसका इतू सा बिल्कुल ही 0.2 mm बढ़ा दिया गया है। अब जो आपका आईफोन्स मिलेंगे वो 16 प्रो आपका 6.3 इंचेस और आपका आईफोन 16 प्रो मैक्स आपका 6.9 इंचेस का हो गया है। तो भाई मतलब मैं ये सोचा था कि आपका आईफोन 15 प्रो जो है वो ऑलरेडी 6.7 इंच होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है और हाथ में बहुत हैंडी भी लगता है। सो अब जो आपका आईफोन 16 सीरीज़ है वो तो भाई और ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो कैरी करने में पता नहीं वो उतना प्रैक्टिकल यूज़ में होगा या नहीं होगा। अब तो ये चीज़ आपको प्रोडक्ट आने के बाद ही पता चलेगी, मतलब साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया एप्पल ने कि मतलब भाई मतलब बढ़ाते ही जा रहा है। पहले तो मिनी आता था, मिनी को ख़त्म कर दिया, मतलब छोटी चीज़ें ख़त्म, अब बड़ी चीज़ें बढ़ते चले जाओ, तो मतलब बड़े साइज़ की तरफ एप्पल फोकस कर रहा है। अब कैमरास की बात करें तो इसमें आपको सिमिलर सब लास्ट ईयर जैसा ही सेंसर मिलता है, 3 कैमरा सेटअप, जिसमें मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का फ्यूज़न कैमरा। इसमें आपका कैमरा सेंसर जो है वो अपग्रेड किया गया है। इसमें आपका 2nd जनरेशन क्वाड पिक्सल सेंसर यूज़ किया गया है और ये जो सेंसर है भाई ये 2 टाइम्स फास्टर प्रोसेसिंग करता है। जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो भी 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 12 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाता है 5x जूम के साथ। पहले जो आपको प्रो मैक्स मॉडल थे उनमें आपको 5x टेलीफोटो मिलता था, अब आपको प्रो मॉडल में भी 5x टेलीफोटो मिलेगा। तो इस कैमरा में आपकी 2-3 फीचर्स ऐड किए गए हैं, जो कि है सबसे पहला फोटोग्राफिक स्टाइल्स। बेसिकली ये एक स्लाइड होता है जिसको आप स्लाइड करते हुए कैमरा की ग्रीडिंग चेंज कर सकते हो लाइवली, मतलब एक तरीके से आप कलर ग्रीडिंग कर सकते हो लाइव कैमरा की शूटिंग के वक्त। जो भी अपने आईफोन से वीडियो शूटिंग करता है उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपडेट ला दिया है एप्पल ने। अब आप अपने आईफोन से 4K विथ 120 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और इतना ही नहीं, बाद में उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, अपना FPS कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने एडिट ऑप्शन में जाके। व्लॉगिंग वाले लोगों के लिए भी एप्पल ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि है ऑडियो मिक्स। अब इसमें क्या होता है, आपका जो आप जब भी किसी फ़ोन से अपने व्लॉगिंग करते हो तो अगर आपके आसपास में और भी 2-3 लोगों की वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, उस वॉइस को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके आपको किसके वॉइस पे फोकस रखना है वो आप फोकस भी रख सकते हो। बेसिकली आप चाहते हो कि मेरे वॉइस पे फोकस रहे तो आप अपने वॉइस पे फोकस को लॉक कर सकते हो, जिससे से आपके वॉइस पे ही फोकस रहेगा। ये फीचर भी मुझे आईफोन 16 प्रो सीरीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छा और यूनिक लगा। सो गाइस, परफॉर्मेंस की बात करें तो आईफोन 16 प्रो मॉडल में एप्पल ने आईफोन 18 प्रो चिप का यूज़ किया गया है, जो कि ये भी एक 3nm बेस्ड ही चिपसेट है। इसमें आपको 16 कोर का न्यूरल इंजन और 6 कोर GPU और 6 कोर CPU मिलता है। अगर आप इसको प्रीवियस ईयर के A17 प्रो चिप से कंपेयर करोगे तो 15% फास्टर CPU के साथ और 20% फास्टर GPU के साथ आता है। इससे आप बेसिकली एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये आईफोन का चिप कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और ये आप अब तक का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट प्रोसेसर बोल सकते हो, पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पावरफुल और फास्टेस्ट प्रोसेसर है ये। मतलब भाई ये प्रोसेसर आपका इतना
इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये 35 बिलियन ऑपरेशंस एक साथ कर सकता है। 6.3 इंचेस के फ़ोन में आपको इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस पैक मिल रही है तो और क्या ही चाहिए। iPhone 16 Pro Max में आपको अब तक का सबसे बेस्ट बैटरी एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि आराम से आपके 1-2 से 2.5 दिन तक लास्ट कर जाएगा अगर आप नॉर्मल टू हैवी यूज़ करते हो। तो प्राइसिंग की बात करें तो आपको iPhone 16 Pro है जिसकी 256 GB स्टोरेज की प्राइसिंग पड़ेगी आपकी 1,20,000 रुपये, और आपका iPhone 16 Pro Max की जो प्राइसिंग पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी 1,45,000 फॉर 256 GB स्टोरेज। गैस इतना महंगा होने के बावजूद भी इंडिया में लोग जो है इसे ऑफकोर्स बाय करेंगे। सो गैस ये था मेरा एक कंप्लीट iPhone 16 सीरीज़ का फर्स्ट लुक वीडियो, जिसमें मैंने सारे iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max को कवर किया और इनके सारे के सारे फीचर्स आपको बताए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट इंटरेस्टिंग लगा हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही आने वाले और इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आपको इसी तरीके से किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए दिस रुद्रा साइनिंग ऑफ।